बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं आज बना रही हूँ बरसाती पूरे, जो कि हमने बचपन में खाए थे। हमारे बुज़ुर्ग बनाते थे, मेरी मम्मा भी बनाती थी, कभी कभार बारिश में बना लेते थे, तो बहुत ही मज़े के लगते थे। तो आज मुझे इसकी याद आई, मैंने कहा क्यों ना मैं भी बचपन की याद ताज़ा करूँ और पूरे बनाऊँ। वो हुआ यूँ कि हम बाज़ार को निकली, तो हल्की सी बारिश हो रही थी। तो बिटिया ने बोला कि नहीं मम्मा, हमने बारिश एंजॉय करनी है, हमने घर नहीं जाना। मैंने कहा चलो, मैं तो वैसे गरज चमक से बड़ा डरती हूँ, लेकिन फिर बिटिया का बस मूड देख के मैं भी साथ में चलती रही। तो घर आके मैंने सोचा कि क्यों ना आज तो हम भीग के भी आए हैं, बचपन की याद भी ताज़ा की जाए। तो मैंने बरसाती पूरे बनाने का इरादा किया। इसके लिए मैंने गेहूं का आटा लिया, 2 प्याली, सौंफ ली है, गर्म पानी लिया है, कुकिंग ऑयल और गुड़ लिया है। तो गुड़ को मैंने छोटा छोटा सा कूट लिया था, ताकि इसका घोल बनाऊं तो आसानी से घुल जाए, ज़्यादा वक्त नहीं लगे। तो इसके बाद मैं इसमें 1 टीस्पून इसमें डाल रही हूँ सौंफ का। इसकी खुशबू, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, पूरियों में ये लाजमी डालनी चाहिए। और इसमें मैं पानी डालूंगी गरम वाला। पानी को मैंने पकने के लिए रखा हुआ था, पानी को इसमें गरम डालना है, ताकि गुड़ जो है अच्छे तरीके से जल्दी से मेल्ट हो जाए और सौंफ की भी खुशबू निकल आए। तो चम्मच को चलाते हुए मैंने इसको, इसकी जो गुठलियां हैं छोटी छोटी, वो मेल्ट कर लेनी है, यानी कि ये गुड़ का घोल बन के रेडी हो जाएगा। तो उसके बाद मैं दूसरे बाउल में गेहूं का आटा डाल दूंगी, ये मैंने छान के रखा हुआ था। 2 कप मैंने गेहूं का आटा लिया है। अभी इसमें मैं गुड़ वाला पानी ऐड करूंगी। आपके पास जो भी आटा अवेलेबल हो घर में, मैदा हो तो भी चलेगा। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ सौंफ वाला गुड़ वाला घोल जो मैंने तैयार करके रखा है, और चम्मच को चलाते हुए थोड़ा थोड़ा इसमें डालते हुए मिक्स करती जाऊंगी और इसका एक पेस्ट बना लूंगी। इसको आस्ता आस्ता से डालना है, क्योंकि गुड़ के अंदर थोड़ी सी रेत होती है, मिट्टी होती है, ताकि वो स्किप हो जाए। तो थोड़ा सा बचा लिया मैंने, नीचे जो है मिट्टी थी, और बाकी का मैंने सारा आटे में डाल लिया है और इसका पेस्ट बना लिया है। अगर आपको गाढ़ा लगे तो पानी और भी ऐड कर सकते हो। मेरे पास गर्म पानी पड़ा हुआ है, वो और थोड़ा सा मैंने डाल लिया है। चम्मच को चलाते हुए इसका मैं घोल तैयार कर लूँगी। अगर आपको लगे कि इसमें कोई लम्स वगैरह हैं, तो आप इसको छान भी सकते हो। तो मैं इसको छान रही हूँ। मेरे पास ये मोटी सी ये छन्नी है, इसमें मैं घोल को छान लूँगी। इसमें से सौंफ, अगर आपको लगे कि सौंफ थोड़ी स्किप हो गई है, तो आप सौंफ थोड़ी और भी डाल सकते हैं। तो इसको मैंने छान लिया है और इसमें हल्का सा फूड कलर ऐड कर दिया है, जिससे इसका कलर प्यारा सा आएगा। तो मैंने तवा लिया है, उस पर मैंने ब्रश की मदद से ऑयल लगा दिया है और उस पर डाल दिया है घोल। आप इसको चम्मच से साइडों तक इसको गोल गोल करके इसका पतला सा पूरा बना लें। कहीं से आपको लगे ना कि पूरा कहीं से गोल नहीं है, तो थोड़ा सा गोल और भी डाल के उसको बराबर कर सकते हो।
ताकि खूबसूरत लगे। तो लीजिए मैंने एक तरफ इसके लगा दिया है कुकिंग ऑयल ब्रश की मदद से, और अब इसकी मैं साइड पलटा लूँगी। हल्की मीडियम आंच पे पकाना है ताकि जले नहीं। बहुत ही मज़े के लगते हैं ये, थोड़े थोड़े क्रिस्पी से, और ये किसी भी चीज़ के साथ खाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही बहुत मज़े के होते हैं। हमारे इधर तो बहुत कम ही बारिश होती है, लेकिन मन था कि मैं बनाऊंगी। मुझे वही टेस्ट, वही पुराने वाला सेम वैसे ही बन के रेडी हुए हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर भी कर देना, और बरसात का मौसम है अपने प्यारों के साथ शेयर कर देना ताकि वो भी पूरियों से इंजॉयमेंट कर सकें। बाकी खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी हैं। अल्लाह हाफिज़, खुश रहो।